प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और परमेश्वर के अभिषिक्त दासों, इस समय हम परमेश्वर के वचन और उसके कलाम को मनन करने जा रहे हैं। और पवित्र आत्मा ने जो वचन मुझे दिया है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। क्यों ना हम परमेश्वर के कलाम को और उसके वचन को इस समय मनन करें। तो वो कलाम, परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दिया गया, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वो हमें मिलेगा पवित्र ग्रंथ बाइबल में नीति वचन की किताब 22 अध्याय और 29 पद। नीति वचन की किताब 22 अध्याय और 29 पद। यदि तू ऐसा पुरुष देखे, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, यदि तू एक ऐसा इंसान देखे जो कामकाज में निपुण हो, जो अपने काम में निपुण हो, परफेक्ट हो, कुशल हो, परिपक्व हो, जो अपने काम को ठीक प्रकार से करना जानता हो। यदि तो ऐसे इंसान को देखे जो अपने काम में निपुण हो, तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा। तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा, जहां बाइबल इस प्रकार से कहती है कि निपुण व्यक्ति, अपने कामों में निपुण व्यक्ति, जो काम उसे दिए गए उस काम में वो इतना कौशल है, इतना बढ़िया है, ऐसा एक व्यक्ति अगर तुझे दिखाई दे तो वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे। छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। वो राजाओं के सामने खड़ा होगा, छोटे लोगों के सामने नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, राजाओं के सामने खड़े रहने का मतलब है कि वो तरक्की उसे मिलेगी, वो व्यक्ति कामयाब होगा। आज मैंने बहुत सारे लोगों को नाकामियों के खोखले बहानेबाजी करते हुए सुना है। और उन्होंने दुनिया में, अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं करते, उनके पास में एक बहुत बड़ा बहाना होता है। और वो बहाना क्या होता है जानते हो? खोखला बहाना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, अपने काम में जो व्यक्ति अपने काम में निपुण है, अगर आपको पवित्र ग्रंथ बाइबल के अनुसार बाइबल ये कहती है, जो काम तुझे दिए गए उन्हें शक्ति भर करना, पूरी ताकत लगा देना, जो काम तुझे दिए गए हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नाकामयाबी के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन कामयाबी के लिए क्या आपने मेहनत की, परिश्रम किया? पवित्र ग्रंथ बाइबल में अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो बाइबल में एक नाम है। आइए, क्या नाम है वो, उस नाम को हम पढ़ लें। पहला राजा की किताब 11 अध्याय पद 28। फर्स्ट किंग चैप्टर 11 वर्स 28। हाँ, वहां बाइबल इस प्रकार से कहती है, यरोबाम बड़ा शूरवीर था। यरोबाम नाम के एक आदमी, एक इंसान के बारे में पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है कि यरोबाम नाम का एक व्यक्ति बड़ा शूरवीर था। इसका मतलब है वो अपने काम में उसने पूरी ताकत लगा दी और उसे एक ऐसा नाम दिया गया, शूरवीर का नाम दिया गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं कि एक व्यक्ति, यरोबाम नाम का एक व्यक्ति है, वो अपने काम में शूरवीर है। बहुत कम लोगों को ये नाम मिलता है कि वो शूरवीर है। यरोबाम अपने काम में शूरवीर था, अपने काम में परिपक्व था, अपने काम में परफेक्ट था। और शास्त्र में अभी हमने पढ़ा, यरोबाम शूरवीर था। हाँ। जब सुलेमान ने जवान को देखा, जब राजा सुलेमान ने यरोबाम नाम के इस व्यक्ति को देखा, राजा सुलेमान जो बहुत चर्चित है, जो बहुत प्रसिद्ध है,
बहुत दूर दूर के लोग राजा सुलेमान से मिलना चाहते हैं। शिबा की रानी राजा सुलेमान से मिलने के लिए, शिबा की रानी बहुत दूर से मिलने के लिए आई। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ऐसा एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति, एक ऐसा सुप्रसिद्ध राजा ने जब इस सूरवीर को देखा, हाँ, कि ये परिश्रमी है। देखो सूरवीर तो वो है, ये सूरवीर वो बना कैसे? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि वो परिश्रमी था। कितने लोग असफल हो गए, लेकिन क्यों हो गए? खोखले बहानेबाजी उनके पास बहुत है, वे केवल बातें करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसकी बदौलत वो कामयाब इंसान होते, जिसकी बदौलत वो दुनिया में कुछ करते। याद रखो, परमेश्वर ने जब पहला इंसान इस दुनिया में बनाया, जिसका नाम परमेश्वर ने आदम रखा, और उसकी पसली से उसके लिए एक स्त्री हवा उसकी पत्नी बना दी। इन दोनों को परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में करो। याद रखो, परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग, ये आशीष मुझे और आपको इसलिए दी है कि हम इस पृथ्वी को वश में करें। शेर जंगल का राजा है, लेकिन एक दुबला पतला 50-55 किलो का व्यक्ति, दुबला पतला व्यक्ति 5, 10, 20, 25 शेरों के बीच में खड़े रहकर उन शेरों को, उन टाइगर को, उन लायन को आज्ञा देता, हुक्म देता है, और वो शेर उसके इशारे पर नाचते, क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको ये अधिकार दिया है। जानते हो, जब दानियल को शेरों की मांदों में डाल दिया गया, जब सुबह राजा ने आवाज लगाई, हे जीवते परमेश्वर के दास दानियल, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे उन शेरों से बचाया? क्या तू जिंदा है? मेरी बहनों मेरे भाइयों, शेरों के मुंह को बंद करने वाला दानियल एक विशेष व्यक्ति था। वो एक चैलेंज के जीवन को जीता था। दानियल उस राज्य में, बेबीलोन में गुलाम था, लेकिन गुलाम होने के बावजूद उसने अपने आप को कभी कमजोर नहीं बनाया। हर चैलेंज को, हर चुनौती को उसने स्वीकार कर लिया। जब मना किया गया कि कोई 1 महीने तक राजा को छोड़ और किसी से दुआ या प्रार्थना नहीं करेगा, बाइबल ये कहती है कि दानियल ने प्रार्थना जारी रखी। जिस प्रकार से वो सुबह, जिस प्रकार से वो दोपहर, जिस प्रकार से सांझ को वो प्रार्थना किया करता था, उसने अपने प्रार्थना के जीवन को शुरू रखा। दानियल एक परिश्रमी व्यक्ति था, और बाइबल ये कहती है उसमें उत्तम आत्मा रहती थी। अपने कामों के प्रति आप हमेशा नंबर 1 रहो। कभी ये मत कहो कि ये काम मुझे नहीं आता। कोई भी काम आपको सौंपा गया हो, आप पूरी तरह से उसमें लीन हो जाएं। पवित्र बाइबल के अनुसार मेरी बहनों मेरे भाइयों, सुलेमान नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने जब यरोबाम नामक एक जवान को देखा, तो वो उसके परिश्रम को देखकर, उसकी सूरवीरता को देखकर उसके प्रति बड़ा आकर्षित हुआ। याद रखो, अपने काम के प्रति आप हमेशा, अपने काम के प्रति हमेशा लोगों को आकर्षित करने वाले बन जाओ। लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करो। लोग आपकी तरफ आकर्षित होना चाहिए, देखना चाहिए, अरे ये अपने कामों में बड़ा सूरवीर है, ये अपने कामों में परफेक्ट है, ये अपने कामों में बड़ा कामयाब है। चाहे आप बच्चे हो, आपको कोई भी काम सौंपा गया हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप माता हो, चाहे आप पिता हो, चाहे आप घर की एक गृहिणी हो, जो भी काम आपको दिए गए उसमें आप परफेक्ट हो। मुझे याद आता है एक जोक्स, मेरी बहनों, एक पति ने कहा, तू जब भी रोटी बनाती है जली जली बनाती, देख रोटी जली हुई है। वो उसके अवगुणों को बताने लगा कि तुझे रोटी बनानी नहीं आती, जब भी तू रोटी बनाती है तो तू जला देती, देख रोटी काली काली जल गई रोटी। तो ये स्वीकार नहीं करती कि हाँ मुझे रोटी बनाना नहीं आता, लेकिन ये क्या कहती है जानते हो? क्या है कि मैं इतनी खूबसूरत हूं कि रोटी है ना मुझे देखकर ही जल जाती।
वाह, क्या बहाना बनाया इसने। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो अपने कामों में निपुण रहना। जो काम आपको सौंपे हैं उसमें आप बिल्कुल निपुण रहना। शास्त्र में ऐसा लिखा है, बाइबल ये कहती है, आप अपने कामों के प्रति जोशीले रहो ताकि प्रभु आपको अपने कामों को सौंप दे। मुझे प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से पतरस बहुत अच्छा लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि पतरस यीशु मसीह के सवाल आधा ही होता था कि वो हाथ उठा देता था। मैं जानता हूं इस बात को। वो अपना हाथ ऊपर करता था, वो तुरंत बोल देता था। जरूर है कि वो उतावली करता था, लेकिन वो प्रभु के प्रति बड़ा प्यारा था। बाइबल ये कहती है वो परिश्रमी था। जानते हो, गन्नेसरत झील के पास में जब यीशु मसीह भीड़ वचन सुनने के लिए यीशु के ऊपर गिरी पड़ती थी, तब यीशु ने देखा गन्नेसरत झील के पास दो नावें लगी हुई थी। और जानते हो यीशु ने पतरस की नाव को क्यों चुना? उसके पीछे एक बड़ा भेद है। क्योंकि सब लोग नाव से उतर चुके थे, जाल छोड़ चुके थे और नाव छोड़ चुके थे, लेकिन एक पतरस ही ऐसा था जो अपनी नाव में था, अपने जाल को पकड़े हुए था। कई लोग अपने कामों के प्रति निराश हो चुके हैं। अपने कामों में निराशा, वो लोग अपने जीवन में निराशा लेकर आए हैं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो पतरस ने अपने जाल को पकड़े रखा, अपनी नाव को उसने छोड़ा नहीं। और जब यीशु ने देखा तो पतरस की नाव में वो सवार हो गया। अगर आप अपने काम के प्रति मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, अगर आप अपने काम में सूरवीर हैं, तो बाइबल ये कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने कामों में निपुण है, परिश्रमी है, ऐसा व्यक्ति राजा के सामने खड़ा किया जाए। प्रभु चाहता है कि आप खुदा के लोगों, प्रभु चाहता है कि आप सम्मानित हो, आदरणीय हो। मैं अक्सर मसीह लोगों को एक बात कहता हूं कि आप ऐसा काम करो जहां आपको सलूट मारना ना पड़े, लेकिन लोग आपको सलूट मारे। ऐसा कोई काम मत करो कि जहां आपको सर झुकाना पड़े। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता है, फिर से आएंगे पहला राजा की किताब 11 अध्याय और 26 पद को पढ़ेंगे। हाँ। फिर नाबाद और सरुआ नामक एक विधवा का पुत्र, हाँ। यरोबाम नामक, हाँ। एक एप्रेमी, हाँ। सरेदावासी। हाँ, बस। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है कि यरोबाम के विषय में ऐसा लिखा है कि वो विधवा का बेटा था। अभी सबसे गौर करने वाली बात, ये यरोबाम एक विधवा का बेटा था। विधवा का बेटा का मतलब यह है कि उसको कोई बैक सपोर्ट नहीं था, उसको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, ऐसा कोई सहारा, आसरा नहीं था। एक विधवा का बेटा था। कई बार कई लोग, मैंने हमारे मुंबई में एक कार के पीछे अक्सर एक कार हमारे मुंबई में चलती है, तो उस कार के पीछे मैंने लिखा हुआ देखा, माई डैड इज माई एटीएम। वाह, मेरा बाप मेरा एटीएम है। आप तो एटीएम है, लेकिन तुम क्या हो? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, यरोबाम जो था, यरोबाम के विषय में ऐसा लिखा है, वो एक विधवा का पुत्र था। लेकिन इस चीज को उसने कभी कमजोरी नहीं बनाई। अपने परिश्रम में, अपनी मेहनत में, अपने निपुणता के काम में इसने कभी भी अपने आप को इसने निराशा या कमजोरी का कारण नहीं बनाया। आपके पीछे कितने सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आपके आगे कितने लोग हैं, आपके दाएं बाएं कितने लोग हैं, आप उनका सहारा मत। याद रखो, सहारा लेते हैं ना मुर्दे लोग लेते हैं, मुर्दे लोग। मुर्दे को 4 आदमियों के सहारे की जरूरत पड़ती है। जो जिंदा है, जो जिंदा दिल है, जो कामयाब होना चाहता है, जो कुछ कर गुजरना चाहता है, वो कभी किसी का सहारा नहीं लेता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों,
पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं कि यरोबाम जो था वो यरोबाम के विषय में लिखा वो विधवा का बेटा था, लेकिन फिर भी यरोबाम ने इस बात को कभी भी अपने जीवन के लिए एक निराशा का कारण नहीं बनाया। यरोबाम ने अपने जीवन में अपने आप को इस बात में कभी भी गिरने नहीं दिया कि वो एक विधवा का बेटा है, लेकिन वो अपनी मेहनत परिश्रम करता रहा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, फिर से हम आएंगे पहला राजा की किताब 11 अध्याय और 28 पद को पढ़ेंगे। यरोबाम बड़ा शूरवीर था। यरोबाम बड़ा शूरवीर था। और जो सुलेमान ने जवान को देखा, जब सुलेमान राजा ने इस जवान को देखा कि बड़ा शूरवीर है, कि ये परिश्रमी है, ये परिश्रमी भी बहुत है, ये मेहनती भी बहुत है, तब सुलेमान राजा ने यरोबाम को यूसुफ के घराने के सब कामों पर मुखिया ठहरा दिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है कि राजा ने इसको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। आप जितने परिश्रमी रहोगे, जितने आप मेहनती रहोगे, अपने काम में निपुण रहोगे, जो भी काम आप करते हो, आप आराधना लेते हो, आप वचन का प्रचार करते हो, आप चर्च में इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, या अन्य प्रकार की कोई भी आत्मिक सेवकाई में आप हो, तो आप अपने काम को किस प्रकार से कहते हैं? कि आपका अगुवा, क्या आपका लीडर, क्या आपका पास्टर, क्या आपके चर्च, क्या आपका परिवार, क्या आपके अपने लोग आपके काम से खुश है? क्या आप अपने काम में बहानेबाजी करते हैं? ये नहीं था, नहीं तो मैं ऐसा बजाता, ये नहीं था, नहीं तो मैं ऐसा प्रचार करता, वो नहीं था, ऐसा नहीं था, वो नहीं था। इंसान के पास में बहाने बहुत है, और इन बहाने, खोखले बहानों को लेकर आज मसीह लोग कामयाब नहीं है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, दुनियावी लोगों को देखो, सचिन तेंदुलकर की हाइट इतनी कम है, लेकिन कभी भी इसने इस चीज को लेकर, इस हाइट को लेकर, अपने कद काठी को लेकर कभी भी खोखले बहानेबाजी नहीं की, लेकिन इसने उसको अपनी ताकत बना ली। सबसे ज्यादा हुक शॉट खेलने वाला, जो बाउंस बॉल को छक्के में बदल देने वाला, ये सचिन तेंदुलकर की हाइट बहुत शॉर्ट है। और धुआंधार गेंदबाजी करने वाले जब इसके सामने आते तो इनके वो कांप जाते हैं कि सामने एक नाटा सा कद में छोटा हुआ खड़ा है, लेकिन वो एक सूरवीर जैसा है। खोखले बहानेबाजी बंद करो। कामयाब व्यक्ति बनने के लिए परिश्रमी हो, अपने काम में सूरवीर बन जाओ। पवित्र ग्रंथ बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन जो है इस प्रकार से कहता है, पढ़ो उत्पत्ति किताब 39 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39, उत्पत्ति किताब 39 अध्याय और 3 से पढ़ेंगे। और यूसुफ के स्वामी अर्थात पोतीफर ने जो गुलाम खरीदता था, उसने यूसुफ को गुलामों में से खरीदा और अपने घर में रखा। वो गुलामी करता था, गुलाम करके रखा था, काम काज करने के लिए उसे अपने घर में रखा। हाँ, देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। यूसुफ को जब पोतीफर ने देखा कि जिस गुलाम को उसने अपने घर में कामकाज के लिए रखा है, लेकिन एक बड़ी अजीब बात देखी कि इसके साथ में इसका खुदा रहता है। हाँ, और जो काम वो करता है, जो भी काम यूसुफ करता है, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जितने आप परिश्रमी हो, जितने आप मेहनती हो, उस मेहनत, उस परिश्रम को आप प्रभु में करो। सबसे पहले आपकी साइड लेने वाला, आपकी तरफ बोलने वाला खुदा होना चाहिए। जानते हो, जिस थॉमस एल्वा एडिसन को ना मात्र चंद महीने पढ़ाई करने के बाद में, जब वो बच्चा था, थॉमस एल्वा एडिसन ना मात्र कुछ चंद महीने जिसने पढ़ाई की, स्कूल के लोगों ने उसकी मम्मी को स्कूल में बुलाकर एक हाथ में लेटर दिया, आपका बच्चा हमारी स्कूल के काबिल नहीं है, इसका दिमाग मोटा है, ये हमारी स्कूल में पढ़ नहीं सकता। और जब वो लेटर उसकी मां के हाथ में देकर उनको स्कूल से जाने के लिए कहा,
थॉमस एल्वा एडिसन छोटा बच्चा था। दूसरे दिन वो जब स्कूल के लिए तैयार हुआ, माँ ने कहा बेटा तुझे स्कूल नहीं जाना है। थॉमस एल्वा एडिसन बड़ा निराश हुआ, पूछने लगा माँ शहर के सारे बच्चे, आसपास के पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माँ मैं क्यों नहीं जा सकता। इस बात से उसकी माँ ने उसे निराश नहीं किया, लेकिन उसे उत्तेजित किया, उसे इंकरेज किया। उसने कहा बेटा जिस स्कूल में तू जाता था वो स्कूल तेरे काबिल नहीं है, वो स्कूल तेरे लायक नहीं है, क्योंकि तू बहुत बुद्धिमान है, तू बहुत अक्लमंद है। तो जानते हो थॉमस एल्वा एडिसन को जिस स्कूल ने ये कहकर स्कूल से निकाल दिया कि इसका दिमाग मोटा है, इसे मतिमंद स्कूल में एडमिशन दिलाओ, यही थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी बुद्धि का लोहा मनवाकर सारी दुनिया में इतने आविष्कार किए। सबसे पहला उसका आविष्कार यह था कि उसने एक बल्ब को बना दिया, दुनिया को जो अंधकार में थी उसे एक रोशनी का रास्ता दे दिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं भूल जाओ इस बात को। अक्सर लोग ये कहते हैं पास्टर साहब लोग मेरे पीछे बातें करते हैं। जब भी आपके पीछे लोग बातें करें आप खुश हो जाओ, क्योंकि वो इसलिए पीछे बातें करते क्योंकि आप आगे हो, आप आगे हो इसलिए वो आपके पीछे बातें करते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि यूसुफ को उसके स्वामी ने देखा कि ये जो कोई भी काम करता है इसके काम सफल हो जाते हैं, क्योंकि इसका खुदा इसके साथ रहता है। हाँ आगे पढ़ेंगे। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि, तब पोतीपर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए, देखो एक गुलाम जो कामकाज करने के लिए रखा गया था, अब उसकी तरक्की हो गई। यूसुफ की तरक्की हुई, और क्या तरक्की हुई कि वो उसका पर्सनल पोतीपर के साथ रहने वाला, केवल पोतीपर की देखरेख करेगा। यूसुफ को उस ओहदे, उस पद पर, उस पोस्ट पर रख दिया गया। ये तरक्की हुई, ये तरक्की यहां तक ही नहीं रुकी। हाँ आगे पढ़ेंगे। फिर उसने पोतीपर ने यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बना के, अपने घर का अधिकारी, मैनेजर बना दिया, सब कुछ इसके हाथ में कर दिया, अपने घर का अधिकारी बना दिया। और सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, और सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का, जब से यूसुफ को पोतीपर ने अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आप मेहनती हो, अगर आप अपने काम में निपुण हो, अगर आपके कामों से इंसान और खुदा खुश होता है तो आप सफल होगे, आप कामयाब होगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। सबसे पहले आप खुदा को खुश करने वाले, अगर आपने खुदा को खुश किया तो इंसान आपसे खुश रहेंगे। अगर आप मेहनती है, अगर आप परिश्रमी है, अगर आप काम करने वाले हैं। और बाइबल ये कहती है कि यूसुफ को उसके मालिक ने अधिकारी करके सौंप दिया। यूसुफ की तरक्की दिनों रात बढ़ने लगी। हाँ मैं ये कहता हूं कि यूसुफ को स्ट्रगल करना पड़ा। हाँ मैं ये भी कहता हूं कि यूसुफ को निर्दोष होते हुए भी जेल में रहना पड़ा, लेकिन वे सब उसके लिए सीढ़ियां बन गए, वे सब उसके लिए कामयाबी का रास्ता बन गए। ये सच है मेरी बहनों मेरे भाइयों कि हम अक्सर कामयाब लोगों का सर पर रखा हुआ ताज देखते हैं, लेकिन कामयाब लोगों के पैर के छाले कोई नहीं दिखता। अगर आप कामयाब लोगों के पैर के छाले देखें मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं, यूसुफ को खुदा ने बहुत ऊंचा किया। और बाइबल ये कहती है, पढ़ो उत्पत्ति किताब 37 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 2, उत्पत्ति 37:2। हाँ याकूब के वंश का वृत्तांत ये है यूसुफ 70 वर्ष का होकर, कितने वर्ष का होकर, ध्यान से पढ़ो। हाँ
17 वर्ष का होकर 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग अपने भाइयों के साथ, भेड़ बकरियों को चराता था। देखो 17 साल का था। हाँ और वह लड़का हाँ, अपने पिता की पत्नी देखो 17 साल का था यूसुफ जब वो भेड़ बकरी चराता था। अब 41 का 46 पढ़ लो। 41 जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 46। हाँ, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, जब यूसुफ राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा होगा, दुनिया में एक सबसे बड़ी ताकतवर देश था, वो था मिस्र देश, और उसके बादशाह के सामने यूसुफ खड़ा हुआ है। हाँ, तब वह 30 वर्ष का था। देखो 13 साल इसने कड़ा संघर्ष किया, मेहनत की, परिश्रम किया। इसने अपने आप को इस काबिल बना दिया कि वो सबसे हाई लेवल, सबसे ऊंचे पद पर विराजमान फिरौन बादशाह के सामने खड़ा है। ये सच है कि सलाखें, खड्डे, अपनों की धुतकार यूसुफ के सामने थी, लेकिन इन सब को उसने चैलेंज लेकर, चुनौती लेकर इनका सामना किया और वह एक तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ गया। खोखले बहानेबाजी कब छोड़ोगे? अगर आपके पास में निराशा के लिए कोई खोखले बहानेबाजी है, अगर ऐसा कोई खोखलापन, खोखला बहाना है जो आपको कुछ नहीं दे सकता, तो उससे बाहर आओ, उससे बाहर निकलो। प्रभु आपको सफल करना चाहता है। प्रभु निपुण लोगों को, परिश्रमी लोगों को और शूरवीरों को जिम्मेदारियां सौंपता है। हर चीज को दाऊद के समान, चाहे आप दाऊद भेड़ बकरी जरूर चराता था, लेकिन वो जानता था कि अगर मैं गोलियत का सामना करूंगा तो केवल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ रहेगा। और उस गोलियत को मार गिराने के लिए दाऊद ने कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं है, मैं कैसे कामयाब बनूंगा, मेरे पास तो कोई अनुभव ही नहीं है, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मेरे पास तो कोई सारा सपोर्ट नहीं है, मुझे तो कोई धक्का देकर आगे बढ़ाने के लिए कोई है ही नहीं, तो दाऊद के पास कौन था? यूसुफ के पास कौन था? यरोबाम के पास कौन था? मैं आपको ऐसे 1000 उदाहरण बाइबल से दे दूंगा जिनको पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, लेकिन वो कामयाब व्यक्ति बने, क्योंकि कुछ कर गुजरने की उनके अंदर एक ज़ील थी, उनके अंदर कुछ था कि वो कुछ खुदा के लिए करना चाहते थे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल में ऐसा लिखा है। फिर से आएंगे पहला राजा की किताब 12 अध्याय और 28 और 29 पद पढ़ेंगे। एक मिनट। पहला राजा 11 अध्याय और 30 और 31 पद पढ़ेंगे। पहला राजा की किताब 11 अध्याय 30 और 31 पद पढ़ेंगे। हाँ, तब आया ने अपने उस नई चादर को ले लिया। हाँ, नई चादर को ले लिया और उसे फाड़कर, और उस चादर को भविष्यवक्ता ने फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 12 टुकड़े कर दिए। हाँ, तब उसने यरोबाम से कहा, तब उसने, जो विधवा का बेटा यरोबाम था, जो सुलेमान की दृष्टि में वो बड़ा, सुलेमान उसके तरफ आकर्षित हुआ और उसे यूसुफ के सारे घराने पर अधिकारी ठहराया। भविष्यवक्ता ने एक नई चादर ली, उसके 12 टुकड़े कर दिए। हाँ, तब उसने यारोबाम से कहा 10 टुकड़े ले ले। कितने टुकड़े ले ले? 10 टुकड़े ले। 12 गोत्रों में से 10 गोत्रों पर यारोबाम को अधिकार दे दिया गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, मैं आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहता, लेकिन थोड़े में मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। अगर आपने परिश्रम करना, अपने आप जो काम आपको सौंपा गया है, अगर आप उसमें निपुण हो, अगर आप उसमें मेहनती हो, अगर आप उसमें परिश्रमी हो, तो आपको कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े लोग, अगर आप हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बारे में देखें,
बहुत गरीब घर से वो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और देश के राष्ट्रपति बन गए। और यही नहीं, वो इतनी बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए थे कि वो अब्दुल कलाम, जो नासा की ट्रेनिंग अमेरिका में होती थी, उन्होंने भारत में शुरू की और भारत ने उनको एक नाम दिया, मिसाइल मैन। इनके बैक सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। करसन भाई जो साइकिल पर घर में पाउडर बनाते थे, वॉशिंग पाउडर, और साइकिल पर वो पाउडर बेचने के लिए कई साल तक वो साइकिल पर पाउडर बेचा करते थे। यही साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो घर घर जाकर वॉशिंग पाउडर बेचता था, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ, इसका वॉशिंग पाउडर बहुत प्रसिद्ध हुआ और निरमा वॉशिंग पाउडर के नाम से इसकी कंपनी भारत में बहुत फेमस हुई। आज तक ये कंपनी फेमस है। आप ये मत सोचो कि मुझे क्या दिया गया। जानते हो, प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। 3 लोगों को यीशु ने कहा कि एक मालिक था, उसने अपने सेवकों को बुलाया और एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा दिया और कहा इनका लेन देन करो, इनको बढ़ाओ। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 25 अध्याय में ये उदाहरण, इस दृष्टांत के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक ने जिसको 5 दिए थे, उसने 5 और कमा लिए। जब उसने 5 और कमाए, उसने अपने मालिक को 10 दिए तो उसके मालिक ने उसे कहा, ऐ मेरे विश्वास योग्य अच्छे दास, मेरे साथ आनंद कर। फिर 2 वाले ने भी 2 और कमा कर दिए। यही शब्द उसके लिए कहा गया। फिर 1 वाले को बुलाया और जानते हो इस 1 वाले ने क्या किया? वो सिक्का जो उसे लेन देन करने के लिए दिया था, उसने मिट्टी में गाड़ दिया। तब यीशु ने कहा, इस आलसी दास को हाथ पैर बांधो और वहां डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है। जानते हो जगह रोना और दांत पीसना वाली जगह कौन सी है? वह है नरक। कई लोग अपने कामों में गैर जिम्मेदाराना लोग हैं, लापरवाह लोग हैं, जो मसीह जीवन को सही रीति से नहीं जीते, जो जिम्मेदारियां, जो काम जिनको सौंपे गए हैं उनके प्रति वो लापरवाह है, सुस्ती, आलस है। यिर्मयाह 48 अध्याय 10 पद में लिखा है, अपनी तलवार को लहू बहाने से मत रोक। इसका मतलब यह है कि खुदा के लोगों, मेहनत करो, परिश्रम करो, जो जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपी गई उसमें वफादार रहो। प्रभु तुम्हें और तरक्की देगा, प्रभु तुम्हें और बढ़ाएगा। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, बाइबल में ऐसा लिखा है, निर्गमन 33:11 में ऐसा लिखा है कि खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, मूसा जब खुदा के तंबू में जाया करता था, मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो खुदा से आमने सामने बातें किया करता था, जैसे एक भाई दूसरे भाई से बातें करता है। मूसा ऐसी बातें किया करता था खुदा से। जब वो मिलाप वाले तंबू में जाया करता था, वो बातें करता था खुदा से और प्रभु की उपस्थिति में रहता था। उसके साथ में एक नौजवान भी था जिसका नाम यहोशू था। मूसा तो तंबू में से निकलकर छावनी में आ जाया करता था, लेकिन बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है, यहोशू तंबू में से निकलता नहीं था। और जानते हो मूसा की मृत्यु के बाद में एक बड़ी जिम्मेदारी खुदा ने यहोशू को क्यों सौंप दी? क्योंकि यहोशू घड़ी देखकर काम नहीं करता था। अगर आप घड़ी देखकर प्रार्थना कर रहे हो, समय का घड़ी में टाइम देख देख कर अगर प्रचार कर रहे हो, घड़ी देख देख कर अगर आप आत्माओं को बचा रहे हो, दुआ कर रहे हो, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। यहोशू घड़ी देखकर खुदा की उपस्थिति नहीं किया करता था। कभी भी खुदा के लिए जितना ज्यादा समय आप दोगे, तरक्की आपके कदम चुनेगी। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको कामयाबी दे। लेकिन मेहनती बनो, परिश्रमी बनो, अपने काम में परिश्रमी बनो, निपुण बन जाओ। क्योंकि यदि तू एक ऐसा व्यक्ति देखे जो अपने काम में निपुण हो, तो वो राजाओं के सामने खड़ा किया जाएगा, साधारण लोगों के सामने नहीं। आइए मैं 1 मिनट के लिए आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। मेरे जीवित प्रभु, इस सभा को आपने आशीष किया, धन्यवाद। सुनने वालों को प्रभु, अगर वो निराशा में है, अगर जीवन में वो सोच रहे हैं कि मुझे सहारा, आसरा नहीं मिला, उसने मुझे मदद नहीं की, मुझे पैसे नहीं दिए, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो एक ऐसे नगर में रहता हूं, मैं तो गांव में रहता हूं। हे प्रभु,
अगर ऐसे खोखले बहाने लेकर कोई भी जिसने ये कलाम को सुना है वो बैठा है, तो आप उसे उत्साहित करें प्रभु, आप उसे तरोताजा मस्सा से अभिषेक करें प्रभु, और उसे कामयाब व्यक्ति बनाने के लिए प्रभु उसे एक जिम्मेदारी का काम सौंप दे प्रभु जी। पतरस अपने कई बार कामों में असफल हुआ। जब यीशु तूने पानी पर चलने के लिए यीशु पतरस को बुलाया, हाँ वो असफल हुआ, लेकिन वो पानी पर चला भी। असफलता से उसके जीवन में निराशा नहीं आई प्रभु। असफल होते 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 वो एक कामयाब प्रेरित बना प्रभु। प्रभु जितने भी लोगों ने वचन को सुना, आप उनको ब्लेस करें, आशीष करें प्रभु, और एक कामयाब व्यक्ति बनाएं प्रभु जी। आपने ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। अब सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। यूट्यूब चैनल पर हमारा चैनल है अनिल पात्रे के नाम से। आप बहुत सारे और भी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।